क्या आपने कभी सुना है कोई मंत्री खुद अपनी गाड़ी का चालान कटवाने की मांग करे? नहीं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने ऐसा कर दिखाया है। खुद चिट्ठी लिखकर पुलिस को कहा मेरी गाड़ी का चालान काटो। इसका मतलब क्या है? क्या ये दिखावा था या सच में इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश? चलिए जानते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं, नाम है असीम अरुण। एक वक्त में आईपीएस अफसर रहे, अब राजनीति में है। वाराणसी दौरे पर थे। प्रशासन ने प्रोटोकॉल के तहत उन्हें एक गाड़ी दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गाड़ी पर नजर डाली वो रुक गए। बोनेट पर लगी थी नीली बत्ती, जो अब सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में चुनिंदा लोगों को ही अनुमति है इस चीज़ की, और मंत्री जी को ये मंजूर नहीं था। मंत्री असीम अरुण ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ कहा इस गाड़ी पर नीली बत्ती लगाना नियम के खिलाफ है, इसका चालान किया जाए। क्या आपने सुना? एक मंत्री खुद नियम तोड़ने पर सजा की मांग कर रहा है। एनडीटीवी के संवाददाता रणवीर से बातचीत में असीम अरुण ने कहा कोर्ट की मनाही के बावजूद लोग अब भी बत्ती, स्टिकर और दूसरे तरीकों से अपना भौकाल दिखा रहे हैं। उन्होंने माना कि ये दिखावा, ये ताकत का प्रदर्शन सिस्टम को खोखला कर रहा है और सिर्फ आम लोग नहीं, अधिकारी वर्ग भी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं जो मंत्री बनने से पहले आईपीएस थे। अब मंत्री बन तो गए, लेकिन आईपीएस वाली नज़र कहाँ जाएगी? इसी वजह से बीते 2 दिनों में कुछ ऐसी 2 तस्वीरें आई जिनकी वजह से मंत्री जी की खूब चर्चा है। ये मंत्री हैं यूपी सरकार के असीम अरुण साहब, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और असीम साहब, पहला वाकया मैं पूछूंगा गाड़ी वाला। मैंने एक चिट्ठी देखी और चिट्ठी में पता चला आपने सरकारी गाड़ी का चालान कराने को कह दिया। क्या मामला था सर? देखिए, हमारे प्रदेश में, देश में बहुत बड़ी बीमारी है कि हम अपना एक तो वरिष्ठता क्रम, हायरार्की बनाना चाहते हैं और प्लस उसमें हर हायरार्की का स्टेटस भी प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए कई बार सुधार के प्रयास हुआ। सबसे पहले हाई कोर्ट ने एक आदेश किया कि जो नाम वाली पट्टिकाएं हैं उनको हटाया जाए। वो हट गई, लेकिन अब सबने और बड़ा बड़ा अपनी शीशे पे लिख लिया। फिर हुआ कि जो बत्तियां हैं, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, अमेंडमेंट हुआ कि केवल इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस प्रयोग करेंगी, और वो भी केवल इमरजेंसी में, हर समय नहीं। लेकिन उसका दुरुपयोग भी आप फिर से होता हुआ देख रहे हैं। इस श्रृंखला में कल मैं बनारस में था, तो जो गाड़ी मेरे लगाएगी वो नीली बत्ती वाली गाड़ी लगाएगी, जो कि गलत भी है। और मैं उसको हटवा भी सकता था, लेकिन मैंने चालान का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि इन कुप्रवृत्तियों को रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो बत्ती नहीं लगाते क्योंकि अधिकृत नहीं है। अधिकृत होते तो मेरे ख्याल से तब भी ना लगाते, क्योंकि जो समानता का विचार उनका है वो हम सबके सामने है। हम सबको अगर समानतावादी समाज की रचना करना है तो ये बत्ती और झंडी और इन सब से बहुत ऊपर उठना होगा। केवल कानून के चालान के जरिए नहीं, स्वतः। मैं आज देख रहा हूँ लखनऊ में बहुत सारे अधिकारी बत्तियां लगाए हुए घूम रहे हैं जिनका कोई अधिकार नहीं है। ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, बत्ती चिक 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 चल रही है। पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये जाहिर बात है, नागरिकों को भी खराब लगता है। हमारे संविधान के ठीक विपरीत है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी के रूप में भी कहूँगा और आज एक मंत्री के रूप में भी कहूँगा कि हम लोग को समानतावादी समाज की रचना करने के लिए काम करना है। उसमें ये बत्तियाँ, झंडियाँ उसके ठीक विपरीत हैं। ये जो नीली बत्ती है, ये तो आगे लगी थी ना? गाड़ी के ऊपर लगी थी या आगे वाली थी? आगे लगी थी। मतलब बहुत टेक्निकली देखें तो ऐसी बत्ती का कोई प्रावधान है ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नया अमेंडमेंट हुआ मोटर व्हीकल्स एक्ट में, उसमें है लाल, नीली, सफ़ेद बत्ती। कोई डिज़ाइन नहीं स्पेसिफाई किया गया है, वो इमरजेंसी सर्विसेज यूज़ करेंगी। तो ये बत्ती तो पता नहीं, शायद पहले कभी ऐसा नियम रहा होगा। हाँ जी जी, ये पहले ये सब, ये बल्कि मैं आपको, हाँ याद आ रहा मुझे, आप भी और हमारे व्यूअर्स भी हंसेंगे कि पहले हमारा हायरार्की स्टेटस दिखाने का अंदाज क्या था कि नीली बत्ती छोटी वाली छोटे अधिकारी की ये वाली होगी। नीली बत्ती यहाँ तक था कि गाड़ी की छत के अग्रभाग में इस अधिकारी की होगी, मध्य भाग में इस अधिकारी की होगी। मतलब कितना हम स्टेटस कॉन्शियस थे, कुछ हद तक अभी भी हैं, और इसीलिए बत्तियों की व्यवस्था खत्म की गई। फिर वो बत्तियां हम लोग लेकर के आ रहे हैं, फिर वो झंडियां हम लोग लेकर के आ रहे हैं।
इसको खत्म करने के लिए, सांकेतिक रूप से तो खत्म करनी है, लेकिन मन में जो स्टेटस कॉन्शियसनेस हमारी बची हुई है, जो हर चीज वरिष्ठता क्रम में होनी चाहिए, इसको हम लोग को दूर करना है। एक समान कमिश्नर साहब को आपने कह दिया कि चालान काटो? जी, मैंने मोहित जी को बताया और साथ में ये प्रमाण भी भेज दिया। मुझे आशा उन्होंने चालान कर दिया। चढ़े कि नहीं आप उस गाड़ी में? नहीं, उसमें नहीं चढ़ा मैं, दूसरी गाड़ी थी जो बिल्कुल ठीक थी, उसमें चढ़ा मैं। अच्छा सर, ये चूंकि आपने बड़ी गंभीर सवाल आपने खड़ा किया, और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत लोग आपकी इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैं जब घर जाता हूँ या ऑफिस आता हूँ तो सड़कों पे बहुत ऐसी गाड़ियाँ दिखती हैं जिसमें कोई अधिकारी होता नहीं है, उनके परिवार के लोग बैठे होते हैं, लेकिन बावजूद उसके बत्तियाँ जल रही होती हैं, सिक्योरिटी गार्ड साथ में होते हैं। ये इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? पहली बात, हम सब सहमत हैं कि ये गलत है। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अगर जिसको कोई थ्रेट है उसको अच्छी सिक्योरिटी मिलना चाहिए। अच्छी मतलब वर्दी वाली नहीं, फिर प्लेन क्लोथ सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी जो दिखे कम से कम ऐसा। साथ साथ शौकिया जो पुलिसकर्मी लिए लोग घूम रहे हैं, जो बत्ती जला रहे हैं, झंडी लगा रहे हैं, नेम प्लेट हट गई पर और बड़ी प्लेट लग गई विंडशील्ड पे, ये सब लक्षण हैं एक बीमारी के। हमको उस बीमारी की तह में जाना होगा। यूपी में इसको भोकाल कहते हैं। भोकाल, हाँ, भोकाल ये सरकारी तंत्र का भोकाल है, और वो भोकाल जो है फिर हर व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे टोल हैं हाईवेज पे, अब टोल पे टोल ना देना ये भी एक भोकाल का हिस्सा है। अगर आप टोल देते हैं तो इसका मतलब आपका भोकाल नहीं है। तो टोल भी हम सबको टोल देना चाहिए। सेना को, पुलिस को, एम्बुलेंस को एग्जेम्प्ट होना चाहिए, उसकी व्यवस्था हो। उसके अलावा सबको टोल देना चाहिए। मैं इस मूल बीमारी में जा रहा हूँ। ये सब लक्षण बत्ती होती है छोटे ना, अगर उस बीमारी को हम संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो लक्षण फिर अपने आप ठीक। नेताजी लोग भी नाराज हो जाएंगे आपसे कि आप तो वर्दीधारी थे, आके नेता बन गए और अब हमारा ये भी भोकाल खत्म कर देंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि नेताओं, खासकर विधायक मंत्री जो हैं, वो नए कानून आने के बाद मैंने किसी एक को भी बत्ती का दुरुपयोग करते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस ऑफिसर्स को, अन्य अधिकारियों को, अभी एक मेरे पास शिकायत आई कन्नौज में, एक बाबू है जो बत्ती लगाए घूम रही हैं। तो ऐसी शिकायतें ज़्यादातर मुझे ब्यूरोक्रेसी से दिख रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मंत्री, सारे विधायक बिल्कुल शुद्ध हो गए होंगे, लेकिन ये एक हमारी सामाजिक बीमारी है। बार बार सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट इसको ठीक करने की कोशिश करता है। हमको, आपको मिल करके इसको गहराई में जाना होगा, और समानतावादी समाज की जो रचना की जा रही है, विकसित भारत में, क्या ऐसा विकसित भारत होगा जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की गाड़ियाँ होंगी, ये बत्ती वाली, ये झंडी वाली, ये प्लेट वाली, और झंडी वाली जल्दी निकलेगी, प्लेट वाली लाल बत्ती को भी जंप कर सकती है? ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं चाहते हैं। और उसके लिए विपरीत हम लोग को अच्छे विकसित भारत जिसमें कानून का राज और साथ साथ समानता, ये लोकतंत्र के भी मूल सिद्धांत हैं, इन पे काम करना। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं काश हर नेता ऐसा होता। ये नया ट्रेंड शुरू होना चाहिए। कानून से ऊपर कुछ नहीं, कोई वीआईपी नहीं। क्या मंत्री असीम अरुण का ये कदम एक मिसाल बनेगा, या बस कुछ दिन में दूसरे नेता इस पहल को भूल जाएंगे? आप हमें बताइए, क्या आप देश में भोकाल से ज़्यादा नियम और कानूनों की अहमियत और बढ़नी चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली बार कोई वीआईपी गाड़ी आए तो याद रहे, कानून सबसे ऊपर।